गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए लेक्चर में, जो कि मेरा सीरीज चल रहा है किसका, लीनियर अलजेब्रा का। आज का लेक्चर है लेक्चर 9, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स पे। किस पे? लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ये जो हम लोग पिछले क्लास में एल आई एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं, उसी के कुछ थ्योरम्स पे आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड किस तरीके का थ्योरम्स पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी में, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरम्स का यूज कैसे करते हैं। इन सब के बारे में आज क्या करेंगे हम लोग, स्पेशली प्रॉपर्टीज देखेंगे एल आई एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में लेक्चर 8 में हम लोग लीनियर सम हो गया, एल आई एल डी और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़े थे कि कैसे होता है। ये सारे कुछ क्वेश्चन थे कि हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर लीनियर सम क्या होता है कैसे डिफाइन किए थे कि वो, और उसके बाद फिर उसमें देखे थे कि वो लीनियर सम भी सब स्पेस हो जाता है और वो जनरेट होता है W1 यूनियन W2 के स्पैन करने पे आपको लीनियर सम जनरेट करके दे देता है। ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे लीनियर सम के, है ना। तो वो सब देखे थे, लीनियर स्पैन से कैसे रिलेट करता है, वो सारे पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर हम लोग आए हुए थे लास्ट में किस पे, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स पे। यानी कि वेक्टर्स जो है, जो वी का एलिमेंट है, वो कब एल आई और कब एल डी होगा वो सेट, उस पे ये दोनों डेफिनेशन देखे। साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस किए हुए थे कि मान लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर अगर यहाँ ले तो क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे कि पहला लीनियर डिपेंडेंट हो जा रहा है और दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। तीसरा और चौथा आपके लिए एज ए एक्सरसाइज दिए हुए थे और लास्ट क्लास हम लोग यहीं पे क्या किए थे, एंड किए थे। अगर सारा कांस्टेंट आपका लीनियर कॉम्बिनेशन का जीरो हो जाता है तो वो क्या हो गया, एल आई हो गया। अगर कुछ नॉन जीरो में भी, नॉट ऑल जीरो या सम नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर उस केस में भी अगर आपका कॉम्बिनेशन जीरो चला जाए तो वो फिर क्या हो जाता है, एलडी हो जाता है। आपके लिए ये दोनों एक्सरसाइज था, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बन गया होगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको आंसर के लिए बता देते हैं कि ये जो है फर्स्ट वाला, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप चेक करके देख सकती हो क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और लास्ट में जो यहाँ पे है, इनको अगर देखोगे तो 4 वेक्टर है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये 3 से ज्यादा अगर दोगे तो आपका गारंटी है कि ये भी क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? जैसा कि आपको पता है मेरा गला भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। सर्दी जुकाम हो गया जिससे ठीक नहीं हुआ, तो आवाज भी थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो कुछ अलग ही आवाज लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा खुद का ही आवाज है। वो मोटा और भारीपन आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट है क्लास लेना, इंपॉर्टेंट है आपको अपना रेगुलर पढ़ाई करना, वो जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट, आप चेक करके देख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दोनों एज एक्सरसाइज था, हम लोग यहाँ पे देखे हुए थे। क्या देखे थे, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। आज इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ थियोरम्स पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, चाहे वो मल्टीपल सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस उस टाइप के क्वेश्चन हो तो। ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सही, लेक्चर नंबर 9 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है, उनको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, प्रूव दैट if two vectors are linearly dependent, क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर डिपेंडेंट हो, एलडी हो, देन one of them is a scalar multiplication, one of them is scalar multiplication of the other vectors. Prove that if two vectors are
एलडी, अगर दो वेक्टर एलडी है तो कहता है कि एक वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, किसके? अदर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। ऐसी बात है तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा मेरा क्या है? दो वेक्टर है, टू लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर स्पेस। कौन सा? V ले लेते हैं ओवर द फील्ड F। ओके, देन देयर एग्जिस्ट जो A1 A2 मिलेगा, कहाँ से? फील्ड से, सच दैट अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो कॉम्बिनेशन तो जीरो तो होगा ही होगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 इक्वल टू जीरो। चूंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इनमें सारा कांस्टेंट यानी A1 A2 सारा का सारा जीरो तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ नॉन जीरो होगा, या कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा दोनों में से, ठीक है, दोनों में से। तो हम यहाँ पे उस चीज को हम लोग दूसरे तरह से लिखते हैं कि वेर जो ए आई है वो जीरो नहीं है फॉर सम, फॉर सम आई, कुछ आई के लिए ए आई जीरो नहीं है, या नॉट A1 A2 आर जीरो, ठीक है, बोथ ऑफ देम इज नॉट जीरो। अच्छा, अगर जीरो नहीं है हम लोग मान सकते हैं, मान लेते हैं कि A1 जीरो नहीं है, इफ केस वन ऐसा भी सोच सकती है, अगर A1 जीरो नहीं है उस केस में कितना हो जाएगा? आ जाओ, यहां से हम लोग लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 इक्वल टू माइनस A2 अल्फा 2, दैट मीन्स कि अल्फा 1 को लिख सकते हैं माइनस A2 बाई A1, और ये हो गया अल्फा 1, माइनस A2 बाई A1 और ये हो गया अल्फा 1। इसका मतलब तो क्लियर है कि अल्फा इज ए लीनियर, अल्फा इज ए सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ तो अल्फा 2 हो जाएगा, गलत लिखा गया, अल्फा इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके? स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, ऐसा भी बीटा नहीं है, अल्फा 2 है, चलो ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिए हुए हैं? बीटा लिए हुए हैं, नहीं तो एक काम करो, यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 कर देते हैं, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2, क्योंकि गलती से यहाँ पे तो अल्फा 1 अल्फा 2 लिख दिए है ना, आदत हो गया इसीलिए, तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा की जगह अल्फा 1 अल्फा 2 कर देते हैं। तो अल्फा 1 जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन या स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, ये ज्यादा सही रहेगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा 2, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा था कि अगर दोनों एलडी है तो एक को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, अल्फा 1 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया अल्फा 2 के, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है और A1 नॉन जीरो, इसका मतलब ये कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि तुम्हारा फील्ड से होगा। अच्छा, दूसरा केस सेम इसी तरह से मान लेते हैं कि A2 जीरो नहीं है, उस केस में तो A2 अल्फा 2 इक्वल टू माइनस A1 अल्फा 1, इसका मतलब अल्फा 2 को लिख सकते हैं माइनस A1 बाई A2 और अल्फा 1। तो यहाँ पे भी तो वही बात हो गया ना घूम फिर के, कि अल्फा 2 इज क्या हो गया? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा 1 या स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा 1। और यही तो मुझे चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? यही चाहिए था। Therefore हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ग्राफ प्रॉब्लम में तो बहुत ज्यादा बैठ गया है ना, हमको हाँ मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, फिर भी ट्राई करते हैं कि कम से कम 1 घंटे का भी लेक्चर्स क्लियर कर ले,
कुछ थ्योरम्स तो क्लियर कर ले, अच्छा रहेगा नहीं। चलिए आते हैं। देयरफॉर वन ऑफ देम वेक्टर्स इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ऑफ द अदर, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक आसानी से एकदम बहुत छोटा सा रिजल्ट था जिसको हम लोगों ने कंप्लीटली पूरा कर लिया और बहुत अच्छा से पूरा किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनदर थ्योरम देखते हैं हम लोग फिर। अनदर थ्योरम, ये भी बहुत अच्छा थ्योरम है, ये भी बहुत अच्छा थ्योरम है। लेट वेक्टर स्पेस बी ओवर द फील्ड एफ बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक, अच्छा ये वेक्टर स्पेस हो गया। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n आर नॉन जीरो, क्या है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ v, नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ v, ठीक है। देन आइदर क्या हो जाए, या तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए या सम अल्फा के जहां पे 2 से लेकर k का वैल्यू n तक होगा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द preceding लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वंस। कौन कौन सा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 कहां तक, अल्फा k-1 तक। अब समझना है, कहता है कि v कोई वेक्टर स्पेस है, ये सारा क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, मतलब इनमें से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, सारा का सारा नॉन जीरो वेक्टर है v का। तो इसका मतलब देन कहता है कि या तो ये सारा नॉन जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए या किसी एक वेक्टर को, इस अल्फा के को बाकी सारे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे। किसके, बाकी सारे प्रीसीडिंग्स वेक्टर, मतलब उसके पीछे जितने सारे भी वेक्टर्स है उनका। लेकिन ध्यान रहे के का वैल्यू 2 से n है, 1 नहीं है के का वैल्यू, 1 क्यों नहीं है वो भी अभी डिस्कस करेंगे सारा चीजें। तो अल्फा के को उसके पीछे के वेक्टर मतलब k-1 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख दो, या तो ऐसा हो पाएगा पॉसिबल, या तो ये होगा कि वो सारा वेक्टर्स क्या हो जाए, एल हो जाए। इसका मतलब या तो एल है और इधर एक वेक्टर को बाकी के सारे के, अल्फा के को बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद ये एल डी बोल रहा है, क्योंकि या तो एल है या ऐसा है। इसका मतलब दो वेक्टर्स तो दो ही तरह होते हैं, या तो एल डी होते हैं या एल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एल डी के केस में आ रहा होगा शायद, में भी, है ना। यहाँ से तो इतना समझ में आ रहा है हल्का फुल्का, क्योंकि बोल रहा है या तो एल हो जाए या तो एक वेक्टर को बाकी सारे के प्रीसीडिंग वेक्टर्स में लिख पा। इसका मतलब कहने का शायद एलडी हो रहा होगा, कि एलआई होता तो फिर तो ऊपर ही कर देते। चलो प्रूफ करते हैं। लेट लिखते हैं, ये लिखना जरूरी है, V ओवर द फील्ड एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n आर
नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ V, non-zero vectors of V, that is alpha I belongs to V, जहाँ पे I का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 एंड जो ये अल्फा I है वो जीरो नहीं है। जीरो क्या है? ये जीरो वेक्टर है। जीरो क्या है? जीरो वेक्टर किसका? V का। ठीक है, अल्फा I बिलोंग्स टू V, अल्फा I जीरो नहीं है, सारा का सारा नॉन जीरो है। अच्छा आ जाओ, यदि यदि इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n is linearly independent, then proof। या तो कहता है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, अगर होता है लीनियर इंडिपेंडेंट तो आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है। अगर नहीं होता है, नाउ एज्यूम, मान लेते हैं कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, अगर Li है तो ठीक है, वो तो बोल दिया या तो Li होगा या कॉम्बिनेशन में होगा, तो Li है तो कोई बात ही नहीं कहना है। लेकिन अगर LD होता है, अगर लीनियर डिपेंडेंट या LD शॉर्ट में, या लीनियर लिख देते हैं पूरा, लीनियरली या लीनियर जो भी आप लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंट या शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? LD। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर then A1 alpha 1 A2 alpha 2 an alpha n इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 1 में भी काम आ जाए। ठीक है, where not AIs are 0, मतलब AI नॉन जीरो होगा फॉर सम I, कुछ I के लिए ये जीरो। फॉर सम I मतलब कोई भी I का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए क्या है, ये AI जो जीरो नहीं है तभी तो ये LD है। LD में कम से कम नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो मतलब A1 A2 A3 डॉट डॉट एन एक साथ जीरो नहीं होगा, एक साथ जीरो नहीं होगा। और AI कहाँ से है? AI कहाँ से? फील्ड से है। कहाँ से? फील्ड से, फॉर ऑल I के लिए। अच्छा, लेट यहाँ तक सही है तो आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। लेट के बी द लार्जेस्ट, क्या है? लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच AK इक्वल टू, फॉर विच AK नॉट जीरो। अच्छा, अगर ये LD है तो इनमें से कोई तो कांस्टेंट नॉन जीरो होगा, तो मान लेते हैं कि ये लार्जेस्ट इंटीजर है जिसके लिए AK नॉन जीरो हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा AK नॉन जीरो हो रहा है, उसके आगे लोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर्स। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं A1 A2 डॉट 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 AN जो है इसी के बीच का कोई ना कोई AK है। ठीक है, इसी के बीच का कोई ना कोई AK तुम्हारा है। ओके, चलो बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो इस एक चीज तो यहाँ पे डेट इज में बोल सकते हैं ना हम लोग कि डेट इज AK प्लस 1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि AK लार्जेस्ट है तो, और AK प्लस 2 करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये लार्जेस्ट है तो फाइनली कहाँ तक जाएगा? A1n तक जीरो हो जाएगा। एंड तुम्हारा AK ध्यान रखना वो जीरो नहीं है। ठीक है, अच्छा, मे भी पॉसिबिलिटी तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि तुम्हारा AN ही ना जीरो हो, क्योंकि सब में सपोज करो यही वाला जीरो ना हो, तो अगर यही जीरो नहीं है तो सबसे बड़ा तो यही ना होगा। इसका मतलब
हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि k क्या हो जाएगा, मेरा n हो जाएगा, क्योंकि k क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है सच दैट a के नॉन जीरो। तो अगर a n ही ना जीरो हो तो k बराबर मैक्सिमम का कौन सा, a n ही हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर बीच में कोई भी टर्म है a1 a2 के बीच में a k है तो उसके ऊपर वाला जो है वो सब जीरो होगा, क्योंकि लार्जेस्ट a के नॉन जीरो माने हुए। अच्छा, नहीं k का वैल्यू n तक तो जा सकता है। ओके, अब लेते हैं दूसरा केस, ध्यान से देखना। इफ अगर k का वैल्यू स्ट्रिक्टली 2, मतलब 2 से छोटा था, इसका मतलब k बराबर 1, 2 से छोटा लेते हैं तो अगर k बराबर 1 है इसका मतलब a1 नॉन जीरो, दैट मीन्स a2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, लार्जेस्ट ना है के, a3 इक्वल टू जीरो, और ये तो चलते जाएगा कहां तक, an इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो फ्रॉम 1 से, गौर करो, a2 a3 a4 an जीरो, तो ये सारा का सारा जीरो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, a1 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3, और ये चलते जाएगा कहां तक, 0 अल्फा n, और राइट साइड तो जीरो है। अगर सबको कैलकुलेट करोगे तो a1 अल्फा 1 जीरो दे देगा। चूंकि अल्फा 1 तुम्हारा क्या है, नॉन जीरो, इसका मतलब a1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 क्या है, नॉन जीरो है, हम पहले ही लेके चले। अच्छा, a1 अगर जीरो हो जाए देन ये जो कलेक्शन है तुम्हारा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, ये क्या हो जाएगा, लीनियर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या कहता है, अगर कॉम्बिनेशन जीरो है तो सारा कांस्टेंट जीरो, तो a2 से लेकर an जीरो है, और इस केस से a1 भी जीरो आ गया, तो सारा कांस्टेंट जीरो हो गया, तो लीनियर इंडिपेंडेंट। और लीनियर इंडिपेंडेंट तो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हम तो मान के चले हैं कि ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट, एलडी मान के चले हैं ना। एल वाला केस तो ऊपर में ही हो गया था, एल वाला केस तो यहीं पे हो गया था, कंप्लीट है, या तो एल है या एलडी है। तो एल ले चुके थे, एलडी आप लेके चले, और k का वैल्यू अगर आप 2 से छोटा करते हो तो li हो जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब k का वैल्यू जो आप 2 से छोटा नहीं ले सकते हो, k के वैल्यू 2 से छोटा नहीं ले सकती हो, बट गिवन दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, ये हम मान के चले थे ना, वो वाला। सो अच्छा, इससे इतना पता चल गया कि जो मेरा k होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा। तो एक k का वैल्यू तुम्हारा यहाँ भी n भी आ सकता है, और नहीं तो k का वैल्यू तुम्हारा या तो 2 या 2 से बड़ा होगा। इतना तक तो क्लियर है, इतना तक तो समझ में आ रहा है। इसका डैट मीन्स k का वैल्यू कहाँ जाएगा, 2 से लेकर n तक जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम 1 से ही फिर वापस, फ्रॉम 1 मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2, कहाँ तक, a के अल्फा के, और ये है जीरो। ठीक, ऐसा क्यों, k तक क्यों, k के आगे क्यों नहीं, क्योंकि k ही मेरा क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर है, तो k के आगे वाला क्या होगा, जीरो ही होगा, k के आगे क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, इसलिए a के तक लिख दिए। अच्छा, a के तो मेरा नॉन जीरो है, इसका मतलब a के अल्फा के इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस a1 अल्फा 1 प्लस माइनस a2 अल्फा 2 प्लस, ये चलते जाएगा कहाँ तक, माइनस ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 तक। अच्छा, ये बात है। ओके, तो ए के जीरो जब नहीं है तो एक को डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो ए के का इनवर्स, ए के का इनवर्स,
और यही वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉपी। नहीं, एक एक का इन्वर्स कर दिए और यही तुम्हारा आ गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया, अल्फा के को लिख सकते हैं हम लोग -a1 ए के का इनवर्स, ये हो गया अल्फा 1, प्लस -a2 ए के का इनवर्स, ये हो गया अल्फा 2, प्लस प्लस -a k-1 इंटू ए के का इनवर्स, ये हो गया अल्फा k-1। क्लियर। जहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या है, मेरा ए के जो है वो 0 नहीं है, एंड ए के जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से है। तो ये चीजें आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। चलो, इस जगह से क्या क्लियर हुआ, एक क्लियर ये हो गया कि देन अल्फा के जो है मेरा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अल्फा के हो गया क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इट्स प्रीसीडिंग फैक्टर्स, इट्स प्रीसीडिंग फैक्टर्स। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्या किए नहीं किए। हम लोग को दिखाना था, अगर थ्योरम को देखोगे तो या तो एल आई हो जाए या अल्फा के को उसके पीछे सारे जितने वेक्टर्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो एल आई होता काम खत्म। अगर एल डी है तो एक नॉन जीरो होगा, तो हम लोग मान लेते हैं लार्जेस्ट के ऐसा जिसमें एक नॉन जीरो, तो एक नॉन जीरो लार्जेस्ट वाला, तो उससे बड़ा वाला सब जीरो होगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई नॉन जीरो होता तो हम इसी को लार्जेस्ट ले लेंगे, ये नॉन जीरो है तो इसी को लार्जेस्ट ले लेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि मान लो कि ए एन नॉन जीरो है, क्योंकि एक तो एक ना एक तो होगा ही, एल डी है तो के बराबर 1। लेकिन के बराबर जो है तुम्हारा 1 नहीं हो सकता, के बराबर 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जैसे के 1 लोगे तो सेट जो एल डी माने हुए हो ना वो एल आई हो जाएगा, तो मानो वह बात ही गलत हो जाएगा। इसलिए के का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा लिए, तो बस एक वेक्टर को बाकी सारे के पीछे के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग लिख दिए। के आगे क्यों नहीं लिए, क्योंकि के आगे कांस्टेंट सारा क्या है, के आगे सारा कांस्टेंट 0 है, क्योंकि ए के लार्जेस्ट है। तो उसके आगे लेके कोई फायदा नहीं है, एन तक भी जा सकते हो आप, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं। के का वैल्यू 2 से एन तक आपका ऐसे ही बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसी चीज को दूसरे तरीके से लेते हैं, एक लगभग एक पेज जा गया ये थ्योरम, है ना। अब दूसरा थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 2, नेक्स्ट थ्योरम भी बोल सकती है। थ्योरम छोटा सा इनको क्लियर, यहाँ भी दे देते हैं, ये अलग पोर्शन है। ये नेक्स्ट थ्योरम है, इस हिसाब से यहाँ भी नेक्स्ट थ्योरम है। क्या कहता है, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन, किसका वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ इज लीनियर या लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट इफ सम अल्फा के, जहां पे वही बात है 2 से लेकर के का वैल्यू कहां तक, एन तक, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, is a linear combination of the preceding
वंस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वंस। ठीक है, कहता है कि नॉन जीरो वेक्टर्स v का लिए लीनियर डिपेंडेंट होगा यदि ऐसा आप लिख पाओ। इसका मतलब इसी थ्योरम को एक तरह से उल्टा सोच रहे हैं। कहता है कि अगर अल्फा के को आप अगर उसके पीछे वाले जितना वेक्टर उसके कॉम्बिनेशन में लिख पाओ तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, एलडी होगा। मतलब अगर आप ये लिख पाते हो तो आपको ये शो करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, एलडी होगा। तो इसी थ्योरम को रिवर्स नहीं सोच सकते, ऐसे करके ऊपर में जस्ट ऐसा करके गया, ऐसा करके गया, ऐसे करके गया और यहाँ पे हम एलडी दिखा दिए। इसमें क्या माने थे, अगर एलडी है तो आप ये दिखा दो। अब की बार थ्योरम कहता है कि अगर ये चीजें है तो आप एलडी दिखा दो। इसका मतलब दोनों को मर्ज करेंगे तो इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दो थ्योरम एक साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम एलडी दिखाने का प्रयास करते हैं, वो भी आसान है, कोई टफ नहीं है। प्रूफ, प्रूफ करते हैं। ठीक है, सिंस अल्फा के 2 से k का वैल्यू n दिया हुआ है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द preceding ones। preceding ones, ठीक है, and अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देन, अगर ऐसी बात है तो अल्फा के को अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन में इन सारा का प्रीसीडिंग वंस, इन सारा में से। ठीक है, तो अल्फा के को लिख पाएंगे हम लोग a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 उनके सारे पीछे के वेक्टर a k -1 अल्फा k -1। क्लियर, अच्छा ऐसी बात है। डैट मीन्स हम लोग 1 इंटू अल्फा अल्फा के, और सारे जो राइट साइड में है ना इन सब को क्या करो आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। ठीक है, माइनस ए वन अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2, फिर माइनस ये चलते रहेगा ए के -1 अल्फा के -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं, -a1 अल्फा 1 प्लस -a2 अल्फा 2 प्लस ये चलते जाएगा प्लस -a k -1 अल्फा के -1 फिर प्लस 1 इंटू अल्फा के इज इक्वल टू 0। ये सारा अगर जीरो आपका हो भी जाए तो 1 तो कभी नॉन जीरो नहीं ना होगा, 1 तो कभी जीरो नहीं ना होगा। अगर 1 कभी जीरो नहीं होगा इसका मतलब एगो कांस्टेंट तो मिल गया, कोई नॉन जीरो है। इसका मतलब ये सारा का सारा सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब हम अगर इसको लिखना चाहे डैटिज में सोच के ऐसा देखो, -a1 को हम लिखते हैं a1 का डैश अल्फा 1, -a2 को लिखते हैं a2 का डैश अल्फा 2। उसी तरह से आगे चलते जाएगा, -ak को लिखते हैं ak -1 डैश अल्फा के 1 -1, और 1 को लिख देते हैं ak डैश अल्फा के, और ये है 0। ये तुम्हारा क्या है, 0 है। जहां पे हम बोल सकते हैं, अच्छा यही लिख देते हैं, वेर ए के डैश जो है वो 1 है जो कभी 0 नहीं होगा, एंड ए आई डैश जो है वो -a i है फॉर ऑल i का वैल्यू 1 2 डॉट 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 कहाँ तक
k-1 तक। कहाँ तक? k-1 तक। मतलब एक अलग सा हम लोग कांस्टेंट ले लिए ताकि ये क्या होगा, अच्छा लगेगा देखने में, इसीलिए। ठीक है, अगर ये सारा जीरो हो भी जाए, जितना भी है k-1 तक के लिए, एक तो नॉन जीरो कांस्टेंट मिल गया ना, तो फॉर सम वाला बात या जो एलडी का डिफिनीशन है वो तो यहीं से फुलफिल हो जाएगा कि नॉट ऑल जीरो। अगर ये जीरो हो भी जाता है तो कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है a1 a2 ak तक या an तक, वो क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे लिख दिए हैं k का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वन से लेंगे, तो हम लोग एक ऐसे लिख दिए, ऐसा लिख दिए, तो ऐसा लिख दिए। अब एक तो मेरा आ गया यहाँ पे इस तरह से। ओके डन, ये बात है। तो जो सेट ऑफ वेक्टर से अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 तुम्हारा अल्फा कहाँ तक, के तक, वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट। अच्छा, के का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 जो अल्फा एन है वो क्या हो जाएगा, इज लीनियरली, या लीनियर भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, हमको यही मांग रहा है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट दिखा दो। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो तो मेरा आ गया यहाँ से, लीनियरली डिपेंडेंट, एलडी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं। क्लियर, क्लियर। दोनों थ्योरम को आप चाहो तो मर्ज कर सकती हो, चाहो तो इस वाले थ्योरम को और ये जो ऊपर में हम लोग देखे इस वाले थ्योरम को, दोनों इफ एंड ओनली इफ है। इसमें कहता है या तो एलडी एलडी है तो ये चीजें दिखाओ कॉम्बिनेशन, और इसमें कहता है कि अगर कॉम्बिनेशन आपको दे देते हैं तो दिखाओ वो चीजें क्या है, एलडी है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो एक वेक्टर जो है आपका अल्फा के बाकी सारे के कॉम्बिनेशन में होगा, प्रीसीडिंग पीछे वाले जितने वेक्टर हैं। और अगर एलडी है तो एक वेक्टर अल्फा के को आप बाकी सारे पीछे के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक नोट आप मेंशन कर लो, ज्यादा फायदा होगा। नोट क्या है, पहला, इफ S is linear dependent and T be a subset of V, ठीक है, सच दैट जो S है ना वो कंटेन करता है T में, देन T is also a linear dependent set of vectors। T क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, दूसरा नोट, इफ S एंड T सेम बात है, वही बात है, B2 सब स्पेस या सबसेट भी बोल सकती हो, सब स्पेस जरूरी नहीं है, ऑफ V सच दैट अगर S इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड T कंटेन कर जाए S में, देन जो मेरा T हो जाएगा वो भी हो जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा, एस एल डी है, एस टी में कंटेन करता है तो टी एल डी हो जाएगा। इसका मतलब सेट का जो सुपर सेट है, एलडी सेट का सुपर सेट भी एलडी होगा, और यहाँ पे एस एल आई है, एस टी अगर एस में कंटेन कर जाता है तो टी एल आई हो जाएगा। मतलब
एल आई सबसेट का एल आई सब अगर तुम्हारा कोई सेट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, एल आई होगा। और एल डी सेट का सुपर सेट भी तुम्हारा एल डी होता है। और एल आई सेट का सबसेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई सेट एल डी है उससे बड़ा सेट लो तो वो एल डी हो जाएगा, और कोई सेट एल आई है उससे छोटा सेट लो तो वो एल आई हो जाएगा। बस इतना ही कहता है। एल आई सेट का सबसेट एल आई होता है, एल डी सेट का सुपर सेट एल डी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये काम आएगा आगे में मेरा। चलो अच्छी बात है। एक और थ्योरम देखा जाए, छोटा 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 थ्योरम है, छोटा 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 थ्योरम है, काम तो आएगा ही। चलो लेट V over the field F be a vector space ठीक, and a vector beta in V is a linear combination and beta in V is a linear combination of the set of vectors alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha n, then the set of vectors beta comma alpha 1 alpha 2 alpha n is linearly dependent। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं। क्या कहा, कह रहा है कि बी वेक्टर स्पेस है, बीटा भी में है, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इन सारे का। अगर इन सारे का बीटा को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो सेट है, सेट में क्या ये सारा तो है ही, साथ में बीटा को भी रख लिया जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, तो कहता है वो एलडी होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो वेक्टर को बाकी सारे के अनदर के कॉम्बिनेशन में लिख दोगे या उस वेक्टर को भी उस सेट में रखोगे तो एलडी होगा। क्या है, इसको हम लोग यहाँ से नहीं समझ सकते हैं। अगर अल्फा के को बाकी सारे के कॉम्बिनेशन में लिख दिए तो जिस सेट में अल्फा के और बाकी सारा के -1 तक आया वो एलडी ना हुआ, कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो कैसे सोचेंगे, सेम जैसा यहाँ है, बस अल्फा के जगह बीटा सोच लो। अब यहाँ पे बीटा सोच लो, अब यहाँ पे अल्फा के जगह बीटा कर दो, ये 1 हो जाएगा। इसको ऐसा करो जो नॉन जीरो है यहाँ पे बीटा कर दो, यहाँ बीटा कर दो, काम बन गया। बस सेम टू सेम करना है, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है, कुछ एडिशनल है ही नहीं। चलो फिर भी करते हैं। एक ही थ्योरम को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ये वेक्टर स्पेस है और बीटा जो है वेक्टर से बिलोंग करता है, वी से। अच्छा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n ये भी वी में बिलोंग करता है ओवर द फील्ड एफ, सच दैट कि जो बीटा है मेरा वो कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट 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 कहाँ तक AN अल्फा n, ठीक है। अच्छा, ऐसी बात है तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2
इसका मतलब हम लोग इसको ए एन अल्फा एन माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, जीरो फैक्टर। अच्छा, माइनस बीटा, तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं ना ऐसा करके, ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू, ये चला गया ए एन अल्फा एन, और यहाँ पे कर देते हैं ए एन प्लस वन बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेर वेर ए एन प्लस वन जो है, जो कि माइनस वन है, जो कभी भी तुम्हारा जीरो नहीं होगा। देन अगर एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया कांस्टेंट सच दैट कि ये कॉम्बिनेशन जीरो हो गया है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ एलडी ये सेट क्या हो गया, एलडी हो जाएगा। देन देन अल्फा वन अल्फा टू कहां तक, अल्फा एन और बीटा को भी मिला दो, ये क्या हो जाएगा, इज लीनियरली या लीनियरली डिपेंडेंट एलडी, linearly dependent set of vectors, linearly dependent set of vectors, set of vectors। ठीक है, कुछ था, कुछ था, कुछ तो करना ही नहीं था, क्या करेंगे इसको, कुछ भी नहीं करना था, है ना, कुछ भी नहीं करना था। अब बताओ, मैक्सिमम थ्योरम तो तुम्हारा ऐसा ही है, तो आंख बंद करके क्या करना है, एक थ्योरम को ऑब्जर्व करना है कि अच्छा ये वाला ऐसे हुआ, अच्छा वो वाला ऐसा हुआ, तब जाके हर थ्योरम को तुम बिना देखे आसानी से कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, हर थ्योरम को कर सकती हो। चलो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग फिर देखते हैं क्या है। लेट लेट एस बी ए, आज पूरा प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे एल आई एल डी का। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके बहुत बढ़िया। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है मेरा, ये सबसेट है किसका, ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। अच्छा, सपोज मानते हैं कि बीटा मेरे पास आ गया कैसा, इज अ वेक्टर इन वी, which is not in the subspace, which is not in the subspace spanned by s, which is not in the subspace spanned by s, मतलब spanned by s that means ls, ls में जो है ना ये बीटा बिलोंग नहीं करता है। वेक्टर बीटा जो है ये पहले s क्या एलाई सेट है, बीटा एक वेक्टर वी का जो कि ls में बिलोंग नहीं करता, स्पैन्ड बाय s या जनरेटेड बाय s, वो सब स्पेस होता है जो कि ls होता है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा बीटा क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, विच इज नॉट इन द सब स्पेस स्पैन्ड बाय s। ओके, स्पैन्ड बाय s तो सब स्पेस ही होता है। देन अगर ऐसी बात है तो सेट जो होगा एस यूनियन बीटा, ध्यान से देखना क्या लिखे, सेट जो है लिखे हैं एस यूनियन बीटा, ये वाला सेट क्या हो जाएगा, इज लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक ठीक,
कहता है कि बीटा अगर एल एस में नहीं है, एस एल आई है, तो बीटा यूनियन एस करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलो ये थोड़ा सा नया है, मजा आएगा इसको करके, थोड़ा सा नया है, इसको प्रूफ करते हैं, अच्छा लगेगा। चलो सबसे पहले तो ले लेते हैं वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, बी ए वेक्टर स्पेस, ओके। एंड जो एस एल आई सबसेट है तो कंटेन तो करेगा ही, भी में सबसेट होगा। एंड एस इज क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। चलो अच्छी बात है। लेट बीटा वी में है सच दैट बीटा बिलोंग नहीं करता है स्पैन एस में, स्पैन एस में, दैट इज बीटा बिलोंग नहीं करता है एल एस में, स्पैन एस मतलब एल एस, ओके। जाओ सपोज मान लेते ये सारा का सारा डिस्टिंक्ट है, सेम तो नहीं होगा, नहीं तो फिर एलाई कैसे होगा, और इसमें कोई भी जीरो वेक्टर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो वेक्टर कंटेन करने वाला कोई भी सेट जो होता है ना वो एलडी होता है हमेशा। सपोज आर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ऑफ एस, अगर ये डिस्टिंक्ट वेक्टर है, ठीक, अच्छा, लेट ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू प्लस डॉट 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 ए एन अल्फा एन प्लस बी बीटा इक्वल टू 0, मान लेते इसको 1, काम आ सकता है। अगर ये डिस्टिंक्ट है और ये सेट एस जो है तुम्हारा एल आई है, तो यहां से यहां तक का अगर करोगे तो ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन जो है 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 करती हो तो। चलो ठीक है, अब बात आता है कुछ कंडीशन का। इफ मान लेते हैं कि अगर बी 0 नहीं है, देन देखो हमको पूरा सेट को दिखाना है एस यूनियन बीटा को एल आई, इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो इसमें हमको दिखाना है कि ए आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड बी इक्वल टू 0, ये दोनों दिखाना है, सारा कांस्टेंट बी ए एन माइनस वन डॉट डॉट ए टू ए वन सारा को 0 दिखाना है। तो मान के चलते हैं बी नॉन 0, सॉरी गला का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, हमको बीटा, अच्छा ए वन ए टू की अगर हम बात करें, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, ये सारा तो 0 होगा ही, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एफ के एलिमेंट का, अगर इसको 0 करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, बस किसी तरह बी भी मेरा 0 हो जाए, काम बन जाएगा। मानते हैं कि बी 0 नहीं है, तो बी बीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस ए वन अल्फा वन प्लस माइनस ए टू अल्फा टू प्लस माइनस ए एन अल्फा एन। इसका मतलब बी अगर 0 नहीं है तो बी इनवर्स से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस ए वन बी इनवर्स अल्फा वन प्लस माइनस ए टू बी इनवर्स अल्फा टू प्लस ये चलते रहेगा माइनस ए एन बी इनवर्स, ये हो गया अल्फा एन, ओके। इसका मतलब अरे बी क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया, बीज क्या हो गया, लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन, बीज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, किसका, कौन सा वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर्स, एस के वेक्टर्स के। बी क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया एस के वेक्टर का। इसका मतलब अगर एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी भी एलिमेंट को रख दोगे तो डेट मीन्स वो इंप्लाई कर जाएगा कि बी बिलोंग कहाँ कर गया, एलएस में, क्योंकि एलएस क्या होता है,
सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, जितना सारा बने उसका कलेक्शन जो होता है वो एलएस होता है, सब स्पेस होता है। तो हमने अगर बी जीरो नहीं लिए ना, तो हम तो इसको दिखा दिए कि तुम कॉम्बिनेशन में हो भाई, तुम बिलोंग कर गए। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि बी इज अ वेक्टर विच इज नॉट इन स्पैन्ड बाय एस, सब स्पेस में नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन ये तो आ गया, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या मिल गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, या कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट दैट कि बी जो है ना या बीटा जो है वो बिलोंग नहीं करता है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन में हो गया। इसका मतलब कि हमने जो बी जीरो नहीं लिया है वो हो जाएगा जीरो, जीरो नहीं लिया ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं लिया बोलोगे तो थ्योरम गलत हो जा रहा है। थ्योरम में जो दिया हुआ उसको तुम विरोध जा रहे हो, तो थ्योरम में गिवन जो दिया हुआ उसको विरोध नहीं ना कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो मेरा माना हुआ बात है ये गलत है। दैट मीन्स कि बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर बीरो जीरो है तो फ्रॉम वन से, कौन सा वन से, ये वन से, फ्रॉम वन से ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू, कहां तक, ए एन अल्फा एन, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि बी जीरो है। तो अगर बी जीरो है तो ये खत्म। और चूंकि एस तुमको दिया हुआ है क्या, एल आई, अगर एस एल आई है, इसके पास एन एलिमेंट है अल्फा वन अल्फा टू, तो ये कॉम्बिनेशन अगर जीरो हुआ तो इसका इंप्लाइज तो हम सीधा कर देंगे कि ए वन बराबर ए टू बराबर डॉट 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 बराबर ए एन, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चूंकि क्या है कि एस जो है ना लीनियर इंडिपेंडेंट है, एंड अल्फा वन अल्फा टू ये कहाँ पे अल्फा एन बिलोंग करता है एस में, और एस एल आई है। तो जो हम कॉम्बिनेशन लिखे हैं इसको एल आई दिखाने के लिए सारा कांस्टेंट ए वन से ए एन और बी सबको जीरो होना पड़ेगा। हो गया, बी पहले हो गया और एस एल आई था उससे ये हो गया। इसका मतलब यही हुआ सर कि एस यूनियन जो बी है ना, एस यूनियन बी में एस के पास एन एलिमेंट, ठीक, और बी के पास एक बीटा जो है, बीटा एक सिंगल एलिमेंट, एस तो सेट है, यहाँ पे बीटा सिंगल एलिमेंट का सबसेट है, मतलब सेट है, और एस भी एक सेट है जो कलेक्शन करता है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा डॉट डॉट अल्फा एन। तो ये जो सेट बना दो यूनियन का, वो क्या बनेगा, वो क्या हो गया, एल आई हो गया। क्या हो गया, एल आई हो गया। देयरफॉर एस यूनियन बी, एस तो पहले से एल आई दिया हुआ था, अब बीटा को बोला था कि कॉम्बिनेशन में नहीं हो तो तुम दोनों मिलके भी क्या हो जाओगे, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या हो जाओगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से और भी थ्योरम्स है जिसको आप कर सकते हो, इसी तरीके से और भी थ्योरम है जिसको आप कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। चलिए एक थ्योरम आपके लिए हम क्या करते हैं, एज ए एक्सरसाइज देते हैं, हो जाए तो बहुत बढ़िया, मुझे बताना है कमेंट करके। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे उस पर फिर डिस्कस कर लेंगे। ये आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन of V over the field F is linear या linearly dependent if and only if, यानी necessary and sufficient condition, जिसको शॉर्टकट में IFF भी बोलते हैं, ठीक है, या implies and implies that भी बोलते हैं। one of these vectors is a linear combination of remaining, one of
these vectors is a linear combination of the remaining n-1 vectors। कहता है कि अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स LD है, ध्यान रखना LD, तो इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से इंप्लाइज एंड इम्प्लाइज डेट एक वेक्टर को बाकी सारे के कॉम्बिनेशन में लिख सकती है जितना बचा हुआ है। वन ऑफ दिस वेक्टर्स, एक वेक्टर को बाकी सारे, अरे अभी जस्ट दो थ्योरम हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े, उन्हीं दोनों थ्योरम को मर्ज कर दो ना। ये दोनों थ्योरम, एक थ्योरम हम लोग कौन सा पढ़े, ये वाला थ्योरम, और एक थ्योरम हम लोग कौन सा पढ़े, ये वाला, यही दोनों तो है, यही दोनों तो पूछ रहा है। बस यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म था, वहां पे यहाँ पे बोल रहा है एक वेक्टर को बाकी जितना है उनके कॉम्बिनेशन में, तो वही तो था। प्रीसीडिंग में भी वो तो n तक जाता था, के का वैल्यू 2 से लेकर n तक जाता था, तो घुमा फिरा के बात तो वही है। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 जो आज किए उन दोनों का ही तो ये कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। मतलब कोई सेट हो जाएगा एस इज एल डी इफ एंड ओनली इफ एक अल्फा के को बाकी सारा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। अगर एल डी है तो एक वेक्टर बाकी के कॉम्बिनेशन में लिखाया जाएगा, अगर एक वेक्टर बाकी के कॉम्बिनेशन में है तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर होगा एल डी होगा। ये आपके लिए क्या रहा, ये आपके लिए रहा एक्सरसाइज। क्या रहा, प्रूफ जो है इसका प्रूफ जो है वो एक्सरसाइज का। ये क्या रहा, एक्सरसाइज। आपको कंप्लीट करके लाना है। क्या करके लाना है, कंप्लीट करके, कंप्लीट करके लाना है। क्लियर। आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस थ्योरम को अगर आप कर लेती हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम यूनिवर्सिटी के पर्पज से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उनके बाद हम लोग फिर इसी चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग सब स्पेस वगैरह देख लिए थे, सारा चीजें, बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, उनसे रिलेटेड अब फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।